नर नारी में कोई जरूरी है कि रिलेशनशिप, फिर पूछ रहा हूँ, प्राइमरीली सेक्सुअल हो? आप जवान हैं और आप कहते हैं कि किसी लड़की से आपकी दोस्ती नहीं है, तो आप बीमार हैं। बड़ा अच्छा लड़का है, किसी लड़की से बात नहीं करता, मनोरोगी है, विक्षिप्त है, पागल है। कौन है? सोनू 30 साल का हो गया, जानता ही नहीं है लड़की जैसी कोई चीज होती है कि नहीं। ये महापाखंडी है और अब इसका ब्याह जिससे करोगे वो बेचारी कुचली जाएगी। स्त्री पुरुष को इतना अलग अलग कर देना मनोवैज्ञानिक विकार को जन्म देता है। सर, हमारे सराउंडिंग में जब आंखों के सामने बहुत सारे कपल्स होते हैं और मन में कैरियर के लेके एक बहुत बड़ा डर होता है, तो सर एक स्टूडेंट कैसे अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में ले जा सकता है? नहीं, मैं नासमझ हूँ। मैं समझा नहीं कि एक कपल को देख के तुम्हें कैरियर में क्या डर लग जाता है। सर जैसे सराउंडिंग में बहुत दिखते हैं मेरे, क्या दिखते हैं? एक बॉयज गर्ल साथ में है, बहुत कुछ तरह के ये वो, तो और ये वो क्या होता है? भाषा में बोलो ना। हाँ बोलो, वो ये वो क्या करते हैं? सर है वो, ऐसा क्या करते हैं कि बताने में ही तुम खुश भी हो रहे हो, लजा भी रहे हो? जितने तुम हो उतनी ही लड़कियां हैं, तो कहीं से कोई मिल जाए माने क्या? तो अब इनका सवाल ये है कि मिलती क्यों नहीं, और मेरा सवाल भी यही है जरा से बदल के कि मिली क्यों नहीं। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम, और मैं यहीं आईआईटी पटना के एमटेक फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। सर मेरा सवाल सराउंडिंग से होने वाले डिस्ट्रैक्शंस और अपने कैरियर पर फोकस के लेकर है। सर एक युवा को इस एज में बायोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन होना एक स्वाभाविक है, और यह समस्या तब हो जाती है जब ये हमारे कैरियर के गोल और पढ़ाई पर हावी होने लगता है। सर हमारे सराउंडिंग में जब आंखों के सामने बहुत सारे कपल्स होते हैं और मन में कैरियर के लेके एक बहुत बड़ा डर होता है, तो सर एक स्टूडेंट कैसे अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में ले जा सकता है? नहीं, मैं नासमझ हूं। मैं समझा नहीं कि एक कपल को देख के तुम्हें कैरियर में क्या डर लग जाता है। सर कभी ऐसा कौन सा कैरियर बना रहे हो जिसके लिए कपल खतरा है? सर जैसे कि कभी कभी मेरे भी माइंड में इस तरह की बातें आते हैं किस तरह कि मैं की? भी करूं कपल ये नहीं, सब। मैं समझता ही नहीं हूं किस तरह की। सर जैसे सराउंडिंग में बहुत दिखते हैं मेरे, क्या दिखते हैं? एक बॉयज गर्ल साथ में है, बहुत कुछ तरह के ये वो, तो और ये एक वो क्या होता है? भाषा में बोलो ना। और सर इसके ये सब समझ रहे हो ना? यस कोई है जो छुपा रहना चाहता है, वो जब बोलता भी है तो बताने के लिए कम, छुपाने के लिए ज्यादा। मेरा नासमझ होना जरूरी है ताकि वो जो छुपना चाहता है उसको उघाड़ सकूं। हाँ बोलो, वो ये वो क्या करते हैं? सर है वो, ऐसा क्या करते हैं कि बताने में ही तुम खुश भी हो रहे हो, लजा भी रहे हो? सर बहुत ऐसे एक्टिविटीज है जो लगता है कि मैं भी करूंगा, एक्टिविटीज? तो उसका सर कपल्स का कुछ कैरम वगैरह खेलते हैं? नो सर,
बोलो बेटा, उस बोलने में ही समाधान है। जो चीज तुम छुपा रहे हो वो ऑब्वियस नहीं है, वो रूट ऑफ द प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। मेरे हॉस्टल में बहुत सारे साथी हैं। हाँ वो अपने लाइफ की बात कपल्स वाले शेयर करते हैं। हाँ, तो सर मुझे भी उस तरह के कभी पुलक कभी उठती होते है हैं और कि जलन भी मैं होती है। करूं। फिर सर मेरे को लगता है कि कहीं मेरा कैरियर इसके चक्कर में खराब ना हो जाए। तो इस चीज़ के लिए कि मैं बहुत सारा कभी कभी डिप्रेशन में ये वो बातें आती रहती हैं। बैठो, यहीं बैठो। माइक उन्हीं के पास रहने दो, अभी मैं पूछूंगा ये वो सब कुछ। तो बिल्कुल जमीन से शुरुआत करते हैं, ठीक है? तुम एक इंसान हो, तुम एक इंसान हो, और दुनिया में 800 करोड़ इंसान हैं। उन 800 करोड़ इंसानों में आधी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, यस। ठीक है? तो कोई ऐसी रेयर, विलुप्त होती, थ्रेटेंड स्पीशीज नहीं है, चारों तरफ है ही है, आधी है ना? तो कुछ खास तो ऐसा हो नहीं सकता उधर की, मतलब समथिंग एज यूबिक्विटस एज 50% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, चारों तरफ वही है। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे पत्थर फेंकूं तो 50% प्रोबेबिलिटी है, तो किसको लगेगा? किसी महिला को लगेगा, क्योंकि आधी है वो, है ना? आधी। यस। तुमने जेई की तैयारी करी, तुमने कुछ और करा, वहां पर तुम्हें तनाव इसलिए होता था क्योंकि जो चीज तुम पाना चाहते हो वो रेयर है। तुम कहते थे मुझे टॉप 0.1% में आना है, तो समझ में आता था, क्योंकि वो चीज ही पाने में बहुत मुश्किल है और बड़ी प्रतिस्पर्धा है, और एक अनार 100 बीमार है, एक सीट के पीछे 100 या 500 या 1000 एप्लीकेंट्स हैं, ऐसा ही है ना? यस। पर जब मनुष्यता की बात आती है तो नर और नारी में अनुपात क्या होता है? 50%। 1:1। तो समस्या क्या है? समस्या क्या है? ये तो प्राकृतिक रूप से हो ही जाना है, ठीक वैसे जैसे प्रकृति स्वयं ये तय करती है कि एक लड़के पर एक लड़की खुद ही पैदा हो जाती है। प्रकृति ने खुद ही ये तय कर रखा है कि एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है। तुम इसमें इतना परेशान क्या हो रहे हो? यहां ऐसा तो नहीं है कि मामला कॉम्पिटिटिव है और एक सीट के लिए 1000 एप्लीकेशंस हैं। ऐसा तो नहीं। यहां 1000:1 नहीं है, यहां 1:1 है। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी फैक्चुअल नहीं लग रही है, साइकोलॉजिकल लग रही है। अगर तथ्य पर जाओ तो जो तुम्हारी उम्र है और जिस जगह पर तुम हो, जिस परिवेश में तुम हो, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी ही परिवेश की, तुम्हारी ही संख्या की लड़कियां मौजूद होंगी ना? यस सर। तो जैसे प्रकृति में लड़की लड़का, नर नारी पैदा हो जाते हैं, वैसे ही प्रकृति में वो मिल भी लेंगे। प्रकृति ने उनका शरीर, उनका मनोविज्ञान सब इस तरह का बनाया है कि उनका अनुपात, रेशियो सब इस तरह का बनाया है कि उनका मिलना स्वयं ही हो जाना है। तुम्हें उसके लिए कोई जोर नहीं लगाना है, कोई जोर नहीं लगाना है, वो तो खुद ही हो जाना चाहिए था काम। क्यों नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ होता है क्या कि कोई फीमेल कंट्री वगैरह है, नेशन नारी? जहां तुम रहते हो वहीं वो भी रहती हैं, बराबर की नागरिक हैं। हमारे ही समाज में, गलियों में, मोहल्लों में, सोसाइटीज में वो भी मौजूद हैं। जिस प्रकृति ने तुम्हें 1 और 1 के अनुपात में पैदा करा, वही प्रकृति तुम्हें 1 और 1 के अनुपात में मिला भी देगी। तो फिर ये बेचैनी, ये उथल पुथल, ये डेस्परेशन कहां से आ गया? जो होना था वो खुद ब खुद क्यों नहीं हो गया अब तक?
सांस प्रकृति चलाती है, दिल प्रकृति धड़काती है, नर नारी को एक एक के अनुपात में प्रकृति पैदा करती है। जो नर खाता है वो नारी खाती है, जहां नर रहता है वहीं नारी रहती है, वही भाषा बोलते हैं, उसी राष्ट्र के हैं, वही ऑक्सीजन लेते हैं। उनकी शारीरिक व्यवस्था भी 90-95% एक जैसी होती है बिल्कुल। तो फिर ये विभाजन, ये तड़प, ये तकलीफ, ये दूरी, ये कहां से आ गए? मैं जानना चाहता हूं। और इतनी बड़ी बात कैसे बन गए कि इंसान के लिए इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदुस्तान में कम से कम 90% पिक्चरें ही यही बनती हैं, आदमी औरत, आदमी औरत, आदमी औरत, आदमी औरत, जैसे जिंदगी में और कुछ हो ही ना। और तुम जवान होते नहीं हो कि बस तुम्हारी धड़कन एक ही गीत गाती है, कहीं से मिल जाए कोई। प्रकृति हैरान है, प्रकृति कह रही है मैंने तो अनुपात 1 और 1 का रखा है, कहीं से कोई मिल जाए माने क्या? जितने तुम हो उतनी ही लड़कियां हैं, तो कहीं से कोई मिल जाए माने क्या? तो अब इनका सवाल यह है कि मिलती क्यों नहीं। मेरा सवाल ये, और मेरा सवाल भी यही है जरा सा बदल के, कि मिली क्यों नहीं। फिर समझो, मिलना तो सहज है, मिलना तो प्राकृतिक है, न मिलना कृत्रिम है। अरे बाबा, आपके पास जैसे साधारण आप लोग जेई में सॉल्व करते थे, प्रॉब्लम्स होती थी वाइट, रेड, येलो, ब्लू बॉल्स की। वाइट बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, एक बराबर नंबर की हैं, उनको आप ऐसे मिक्स कर दो और फिर कोई भी सैंपल निकालो तो उसमें संभावना क्या होगी? मैं मान रहा हूं कि सैंपल बिग इनफ है, बड़ा सैंपल है, उसमें से आपने निकाला उसको, तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है? क्या प्रोबेबिलिटी होती है? जितनी व्हाइट बॉल्स होंगी उतनी ब्लैक बॉल्स भी होंगी। अब उसमें आपको एक ब्लैक बॉल मिले और कतई रो रही है देवदास बनके, तो इसका मतलब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये स्टैटिस्टिकली इम्प्रॉबेबल है, ये अप्राकृतिक है। लड़का लड़की से मिल जाएगा, ये बात तो सहज है, ये तो होनी ही है। तुम बताओ हो क्यों नहीं रही है, वो सवाल होना चाहिए। मत पूछो मिलती क्यों नहीं, मुझे बताओ अभी तक मिली क्यों नहीं। अटक कैसे गए तुम? इतनी सीधी सी बात है, इतनी सीधी सी बात है, सांस लेने जैसी बात है, दिल के धड़कने जैसी बात है, बहुत सीधी, बहुत साधारण बात है। जिंदगी कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी की बड़ी बातें दूसरी होती हैं। जिंदगी की बड़ी बातें होती हैं कि दुनिया के कितने काम आए, खुद को कितना जीता, कोई सार्थक लक्ष्य जीवन में है कि नहीं है, ये सब होती हैं बड़ी बातें। लड़का लड़की का मिलन तो बहुत साधारण सी बात होनी चाहिए, हो गया तो ठीक है, खाना खाने जैसी बात है, प्राकृतिक बात है, कुछ उसमें इतना विशेष नहीं, कुछ इतना बड़ा नहीं कि उसका हवा बनाया जाए। तुम बताओ ये साधारण सी बात भी तुम्हारी जिंदगी में हुई क्यों नहीं? कौन आड़े आ रहा है? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। वो कौन है जो एक सहज प्राकृतिक मिलन को भी असंभाव्य, इम्प्रॉबेबल बना देता है? वो कौन है? वो कौन है? उसको बोलते हैं ईगो। और वो चलती है बिलीफ्स पर, मान्यताओं पर, धारणाओं पर। मैं का दूसरा नाम है मान्यता। लड़का लड़की तो बड़ी आसानी से मिल जाएं, जैसे हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिले हुए हैं। किसी को कोई जुगाड़ प्रयत्न थोड़ी करना पड़ता है, ये तो हो जाता है, अपने आप हो जाता है। पर नहीं हो पा रहा क्योंकि अहंकार आड़े आ रहा। और अहंकार माने बिलीफ सिस्टम। वो खुद भी एक बिलीफ है ना। मैं कहता हूं ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन, वो खुद भी एक बिलीफ है। तो 100 तरह की बिलीफ है, और बिलीफ माने कहानी, क्योंकि सच्चाई तो कुछ है नहीं। तो 100 तरह की भीतर कहानियां हैं, 100 तरह की कहानियां। वो कहानियां ही तुम्हें सहज होकर के
जीने नहीं देती। नहीं तो लड़कियां तो बहुत हैं, कहीं निकल जाओ लड़कियां ही लड़कियां हैं और लड़के ही लड़के हैं। पर लड़की रो रही है कि लड़का नहीं मिलता, लड़का रो रहा है लड़की नहीं मिलती। इनको दूर रख कौन रहा है? कौन रख रहा है उसका नाम जानना जरूरी है ना, कि नहीं? हाँ, वही है द फिक्टिशियस सेल्फ, द बिलीफ सिस्टम कॉल्ड द ईगो। वो कहता है ऐसी वाली चाहिए, अपनी जाति की चाहिए, शर्मीली चाहिए। और जितना जैसा हमारा उत्तर भारत में चलता है एक और कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हैंड चाहिए। और ऐसी चाहिए जिसके सामने हम ना आए, वो खुद आकर के हमारे चरणों में लोट करके प्रणय निवेदन करे, बोले हे प्राणनाथ, मैं मनी मन तुम्हें अपना पति मान चुकी हूं। तुम इतनी भारी शर्तें रखोगे तो कौन मिलेगी? कद भी इतना होना चाहिए, सेक्सी भी होनी चाहिए, अपनी जाति की भी होनी चाहिए, मम्मी जी को भी पसंद आए और बिकनी में भी भाई। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? बोलो ना। ये काम करता है अहंकार। वो इतनी मान्यताएं, इतनी कहानी ले आता है कि जो कुछ प्राकृतिक है वो भी कठिन हो जाता है। जैसे कि तुम खाने पे शर्तें रख दो कि आप जाके मां को बोलो जो खिचड़ी बना रही हो, अगर उसका जो रंग है 5823.336 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का नहीं हुआ तो नहीं खाएंगे, तो भूखे ही मरोगे ना। तो ऐसे ही जवानी में भूखे मर रहे हो। ये ताली बजाने की थोड़ी बात है। कितनी शर्तें रखते हो, रंग गेहुआ है, रंग छुपा रहे हो, दांत गिन रहे हो। ये जो हमारे आयोजित विवाह होते हैं कतई अश्लील किस्म के, उसमें अभी भी ये होता है कि लड़के की ओर से जो महिलाएं जाती हैं लड़की को देखने, वो उसे पीछे कमरे ले जाती हैं, उसे कपड़े वपड़े उतरवा के उसको उंगली उंगली डाल डाल के देखती हैं, जैसे गाय भैंस को देखा जाता है ना कि मजबूत है कि नहीं है और बढ़िया दूध देगी कि नहीं। इतनी तो तुम शर्तें रखते हो, फिर कहते हो कि अरे मुझे कोई मिल नहीं रही। कोई एकदम अक्ल की अंधी हो वो भी तुम कहोगे नहीं ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं आ रही। कोई तुमसे ज्यादा समझदार हो तो कहोगे क्या जोरू का गुलाम बनना है। कम पढ़ी लिखी हो तो भी समस्या, ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो भी समस्या। तुमने एक बहुत बहुत नैरो रेंज बना रखी है और चाह रहे हो उस नैरो रेंज को पॉपुलेट करने वाली कोई मिल जाए। इतनी नैरो कोई कैसे मिले? अस्तित्व तो इतनी बड़ी शर्तें नहीं रखता। ज्यादा लजाती हो तो कहोगे टू कंजर्वेटिव, और ज्यादा खुली हुई हो, लिबरल हो तो कहोगे भाई टू मच टू हैंडल। तुम्हारी कहानियों के अलावा और कोई बाधा है? दो ही तरह की बाधाएं होती हैं, या तो फिजिकल या साइकोलॉजिकल। फिजिकल कोई कमी हो तो बताओ। नो सर। ठीक, तो समस्या साइकोलॉजिकल ही है। यस। पक्का है ना? यस। फिजिकल ठीक। यस सर। तो सारी बाधा खोपड़े में है। फिर सारी बाधा खोपड़े में है। यही खोपड़ा है जो इंसान को इंसान से नहीं मिलने देता, बूढ़े को जवान से नहीं मिलने देता, हिंदू को मुसलमान से नहीं मिलने देता, और नर को नारी से नहीं मिलने देता। नहीं तो मिलन तो सहज है। अचरज की बात यह है कि तुम उस मिलन को रोक कैसे लेते हो। मिलन तो हो ही जाए, हिंदू निकले उसको मुसलमान न मिले सड़कों पर, कैसे हो सकता है? और मुसलमान के लिए तो और मुश्किल है
कि मुसलमान निकले उसको हिंदू ना मिले, ये हो कैसे सकता है? पर देखने में ये आता है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान से मिल रहा है और हिंदू सिर्फ हिंदू से मिल रहा है। अब तुम बताओ ना, ये आर्टिफिशियल, ये सिंथेटिक, कृत्रिम व्यवस्था चलाने वाला कौन है? ये कर कैसे लेते हो कि बामन सिर्फ बामन से मिल रहा है और कुर्मी सिर्फ कुर्मी से मिल रहा है और यादव सिर्फ यादव से मिल रहा है? ये कर कैसे लेते हो? और ठीक जैसे तुम हर तरह का विभाजन बनाते हो, वैसे ही तुम नर और नारी का भी विभाजन बना देते हो। 100 तरह की मान्यताएं, पहचानें, झूठी धारणाएं, कहानियां, अंधविश्वास, कामनाएं, ये हटा दो, फिर लड़की उतनी ग्लैमरस भी नहीं लगेगी। कितनी अजीब बात है, जब तक तुम्हें वो बहुत बड़ी बात, बहुत चकाचौंध करने वाली चीज़ लगती है, तब तक उसको ज़िंदगी में लाना भी कठिन होता है। जिस दिन उसके साथ एक सहज मानवीयता का, इंसान जैसा रिश्ता बना लोगे, पाओगे कि अपने आप एक नहीं हो सकता है, कई लड़कियां आ गई हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, कोई आता है कोई जाता है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि मेरी रातों की नींद हराम हो जाए? है तो जिंदगी में लड़की कोई है, नहीं है तो नहीं है, आज नहीं है तो कल होगी, कल होगी परसों फिर नहीं होगी, आते हैं जाते हैं, प्रकृति का प्रवाह है। मुझे उसमें बहुत कहानियां क्यों खड़ी करनी है? मुझे क्यों कहना है कि जिंदगी की सार्थकता तभी है जब चांद जैसी कोई जीवन में आए और फिर करवा चौथ मनाए? ये सब जो तुमने कहानियां पाली हैं ना, ये कहानियां तुम्हारा नासूर हैं। ये कहानियां हटा दो, देखो जीवन कितना आसान हो जाता है। जिस दिन सहज हो जाओगे, उस दिन तुम्हें बहुत बड़ा कोई अंतर भी लगना बंद हो जाएगा कि जीवन में कोई लड़की आ गई, क्योंकि है तो इंसान ही ना। तुम क्या बार बार उसको लड़की 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 बोल रहे हो? इंसान क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोलते हो मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है? बोलो दो मनुष्य घूम रहे हैं, ठीक है। या सेक्सुअलिटी ही उस रिलेशनशिप का सेंटर है? अगर लड़का लड़की साथ घूम रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो रिलेशनशिप प्राइमरीली सेक्सुअल हो? मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन सेक्सुअल होनी चाहिए, पर रिलेशनशिप के आधार होते हैं, ठीक है। सेक्स भी उसका एक हिस्सा हो सकता है, पर क्या जरूरी है कि सेक्स उसका सेंटर हो? क्या जरूरी है? लड़का लड़की जा रहे हैं, ठीक है, पति पत्नी जा रहे हैं, उनके रिश्ते में सेक्स होगा, पर क्या जरूरी है कि सेक्स ही पहली चीज हो? पर तुम जब कहते हो कि जिंदगी में लड़की चाहिए, तो तुम इसी भाव से कहते हो कि एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए मिलता नहीं। आ रही है बात समझ में? जिस दिन कहोगे कि मेरी जिंदगी ऐसी हो कि उसमें इंसान हो, अच्छे इंसान हो, मैं उनसे कुछ छीनने के लिए ना मिलूं, मैं उनसे मिलने के लिए मिलूं, मिलने के लिए मिलूं, तब पाओगे कि सहज ही नए नए लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। लड़कियां, लड़के, वृद्ध, जवान, बच्चे, सब, हिंदू, मुसलमान, सब, भारतीय, गैर भारतीय, सब, जीवन खुल गया है, सब प्रवेश कर रहे हैं। क्यों जीवन को इतना बंद रखा है? क्यों इतनी शर्तें लगाते हो? कुछ सूझ रहा है? यस सर। क्या? साइकोलॉजी से बाहर निकलना। हाँ, बंधन बाहर नहीं है, खोपड़े में है। और लड़की कोई खास चीज नहीं होती, बहुत साधारण सी चीज होती है, कुछ नहीं होता। जैसे तुम साधारण, वैसे ही कोई लड़की साधारण, उसमें क्या खास है? क्यों उसको इतना ग्लैमराइज कर रखा है? तुम एक ही सेंटर से देखते हो, सेक्सुअल, और फिर इसीलिए जब कोई लड़की मिल भी जाती है, चाहे गर्लफ्रेंड चाहे पत्नी, तो फिर तुम बहुत छटपटाते हो, क्योंकि तुम्हें लगा था कि जो जिंदगी में आ रहा है वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, जबकि वो एक मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग है। उसके अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस भी हैं, उदाहरण के लिए, वो तुम झेल लोगे? कई लोग होते हैं जो पॉलिटिकली काफी कट्टर होते हैं,
मैं तो फलाने का ही समर्थन करता हूं। अब तुमने कोई लड़की देखी, तुम्हारे देखे तो वो सेक्स डॉल है, पर बिल्कुल हो सकता है उसके भी बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल ओपिनियन हो, और वो आई तुम्हारी जिंदगी में, उसने बोल दिया कि ये जिस नेता को तू पसंद करता है ना, मैं थूक दूं उसके मुंह पे। अब क्या करोगे? और तुम अपने नेता पर भी जान देते हो और वो आके बोल रही है तेरे नेता को जूता मारूंगी। अब क्या करोगे तुम? क्योंकि तुम जिस सेंटर से देख रहे हो जिंदगी, उस सेंटर से कहीं आगे की बात है। तुम्हें लग रहा है जिंदगी में लड़की आएगी तो 24 घंटे सेक्स करोगे, ऐसा होता नहीं। वो भी एक परिपूर्ण मनुष्य है। तुम कह रहे हो कि तुम बिना अंडे मांस के जी नहीं सकते, और वो आके कह रही है कि कोई पशु उत्पाद नहीं छूऊंगी, अंडा मांस छोड़ दो, दूध भी नहीं होगा। अब कैसे जियोगे? क्या करोगे? बोलो ना। तुम किसी कौम से कट्टर नफरत करते हो और वो कह रही है मेरे तो आधे दोस्त ही उस कौम के हैं। अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? इंसान को इंसान की तरह देखो। हमारी परंपरा ने ना बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज कर दिया इस रिलेशनशिप को, बहुत ज्यादा। हर तरह के पर्दे, शारीरिक पर्दे भी और मानसिक पर्दे भी, दोनों को इतना दूर कर दिया बीच में पर्दे डाल करके कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में फैंटेसीज बना ली हैं, कहानियां ही कहानियां, कहानियां ही कहानियां। अभी कल ही गीता कम्युनिटी पर किसी ने पोस्ट डाली है कि कोई डॉक्टर है, वो बोली कि ये, उन्होंने एक पेशेंट की तस्वीर डाली है, किसी के पास हो तो वो अभी खोल के देख भी ले। वो उसको अच्छे लाइक्स वगैरह हैं, वो ट्रेंडिंग में है कम्युनिटी पर, कि वो कह रही हूँ बिहार की कोई डॉक्टर है, वो कह रही हैं कि किसी पेशेंट की तस्वीर डाल के कि ये बहुत कॉमन है कि लड़कियां आती हैं और वो आ रही है यहाँ पर डिलीवरी के लिए या अबॉर्शन के लिए, और उसको देख के ही पता चल जाता है कि नाबालिग है, और जब नाबालिग है तो उनसे कोई अलग फॉर्म साइन कराना पड़ता है। किस फॉर्म का नाम भी उन्होंने लिखा है कि एक अलग फॉर्म होता है, भले ही वो बेहता है पर नाबालिग है तो चाहे डिलीवरी या अबॉर्शन हो, अलग फॉर्म साइन कराना पड़ता है। और आगे वो खुद ही लिख रही हैं उस पोस्ट में, मुझे पोस्ट मिल जाता है, पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वो कह रही है बहुत कॉमन है, उसकी शादी इसी साल हुई है और वो इसी साल आ गई है डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो जो लड़का था वो पत्नी को नहीं, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट को लाया था। वो आई नहीं, वो 17 साल की है, 16 साल की, उसको प्रेग्नेंट कर दिया। और यही नहीं, पहला एबॉर्शन हो गया, उसके तुरंत बाद उसको दोबारा प्रेग्नेंट कर दिया। और वो जो लड़की है वो ये भी लिख रही हैं कि वो इतनी बेहोश है, इतनी बेहोश है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि उसके लास्ट पीरियड्स कब आए थे। वो लिख रही हैं कि वो ये चीज भी अपनी सास और अपने पति से पूछती है, क्योंकि उसकी उम्र ही बहुत कम है, वो कुछ नहीं जानती। पगली, तुमने इतना सेक्सुअलाइज कर दिया रिलेशनशिप को कि तुम्हें 16 साल की लड़की को प्रेग्नेंट करते हुए भी दुख नहीं होता। बस वही मिल जाए मिल जाए, और कैसे मिल जाए? मम्मी लाके देगी, ताई लाके देगी, पंडित ला करके देगा, और जब तक नहीं लाके देंगे तब तक घूम रहे हैं ऐसे ही अपना, और जैसे ही फिर मिली तो और कुछ नहीं कर सकते। बरसों की हवस पड़ी हुई थी, संचित, एक्यूमुलेटेड, तो तुरंत उसको प्रेग्नेंट कर दिया। ये किसी स्वस्थ रिश्ते के लक्षण हो रही हैं? नर नारी में कोई जरूरी है कि रिलेशनशिप, फिर पूछ रहा हूं, प्राइमरीली सेक्सुअल हो? सेक्सुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप। वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है भी तो सेक्सुअलिटी ठीक है। कोई बुरा नहीं बोल रहे सेक्सुअलिटी को, है। आदमी है, औरत है, तो उनमें सेक्सुअलिटी भी होगी, वो ठीक है, लेकिन तुम उसको सेंटर बना देते हो कि यही सबसे बड़ी चीज है। मिली क्या पोस्ट? उसमें फोटो होगी, आप अगर इमेज पोस्ट से सर्च करोगे तो आ जाएगी। फोटो में एक कम उम्र की लड़की खड़ी हुई है, साड़ी पहन के, सिंदूर उंदूर करके, और वो आई हुई है एबॉर्शन के लिए। अभी कल परसों की पोस्ट है। मिल गई? और आपके बिहार की पोस्ट है, हाँ यही है।
प्रीति जी ने डाली है, कह रही हैं कि आपका नेट नहीं चल रहा है क्या? प्रीति नाम से सर्च करो विशाल। आधी पढ़ पा रहा हूं और पढ़ेंगे, आगे पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। 13 घंटे पहले की पोस्ट है ये, जिसमें एक लड़की है, ये ऐसा लग रहा है जैसे 10वीं 12वीं की लड़की हो, और नीचे लिखा है कि ओपीडी में एक ठेठ दृश्य होता है। बिहार से आई नई नई शादी की हुई सजी धजी गर्भवती लड़की, जिसको देख के शक होता है कि ये बालिग है या नाबालिग। फिर आगे ब्रैकेट में लिखा है नाबालिग विवाहित महिला में MLC बनानी पड़ती है। अब MLC क्या होता है? मेडिको लीगल केस। ठीक। अशिक्षित लड़की, कच्ची उम्र में शादी, शादी के तुरंत बाद गर्भ, और फिर बहुत कम अंतर के बाद दूसरी गर्भावस्था। ये सब बहुत ही आम बात है। इनको अपने महीने की आखिरी तारीख तक याद नहीं और पति सास से पूछकर बताती हैं। ये आगे का जो है वो खुल ही नहीं रहा। इसको देखिए क्या है आपका, ये किसका था ये सब क्या है? ये जो हमारी क्लोज्ड सोसाइटीज़ हैं, जो क्लोज्ड कल्चर है, उसने साधारण स्त्री पुरुष के रिश्ते को इतना सेक्सुअलाइज कर दिया। हम कहते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ ज़्यादा सेक्सुअल होती हैं क्योंकि वो ओपन में किसिंग कर लेते हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज़ ज़्यादा सेक्सुअल हैं या हमारी नॉर्थ इंडियन सोसाइटीज़ ज़्यादा सेक्सुअल है? ईमानदारी से बताओ। और हम कहते हैं उनको हैं कि ये देखो, ये लेडीज़ को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। हाँ, वो करते हैं, पर हम उनसे ज़्यादा करते हैं। वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर हम उनसे ज़्यादा करते हैं। अरे खोल के दो ना इसको। फिर इन्होंने कल का सत्र देख करके कहा है कि आज के सत्र में बिहार की हमारी महिला गीता प्रतिभागियों द्वारा प्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर मुझे उम्मीद जागृत हो रही है कि ये दृश्य ज़रूर बदलेगा। ये दृश्य बदलेगा। ये देखो, ये खड़ी हुई है लड़की, और सिर्फ यही नहीं है कि कम उम्र की है, मस्त इसने इतना मोटा सिंदूर डाला हुआ है, मोटी लिपस्टिक लगाई हुई है, और शेड्स भी लगा रखे हैं। पतिदेव ने दिलवाए होंगे गांव के मेले से। ये लगा के चला कर, अच्छी तू सेक्सी लगेगी। ये पतिदेव कौन होंगे? ये वही हैं जिन्होंने 25 या 30 की उम्र में 18 साल वाली से शादी की है और 25-30 तक कह रहे थे सबको मिल गई, हमें क्यों नहीं मिल रही। दबाए बैठे थे, और जब मिली तो ताबड़तोड़। हंसने की बात नहीं है, दुखद बात है। ये बलात्कार है। देख रहे हो कि एक सहज प्राकृतिक चीज को कितना विकृत करके कैसे हम अपराध तक बना देते हैं। आप जवान हैं और आप कहते हैं कि किसी लड़की से आपकी दोस्ती नहीं है, तो आप बीमार हैं। आप वैरागी नहीं हैं, आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप सच्चरित्र नहीं हैं, आप बीमार हैं। पर हमारे उत्तर भारत में खासकर जो लोग बाबाओं की गिरफ्त वगैरह में आ गए, उनमें खूब चलता है, बड़ा अच्छा लड़का है, किसी लड़की से बात नहीं करता, मनोरोगी है, विक्षिप्त है, पागल है। कौन है? क्या समस्या है उसको कि किसी लड़की से बात नहीं करता? जीवन है जिसमें स्त्री भी है, पुरुष भी है। अगर कोई आपको लड़का मिल रहा है जो कह रहा है कि मेरी उपलब्धि, मेरी श्रेष्ठता ही यही है कि मैं लड़कियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, घुलता मिलता नहीं, तो ये आदमी बीमार है। इस बात को उसकी श्रेष्ठता मत मानिए, उसको चरित्रवान होने का तमगा मत पहना दीजिए कि बहुत चरित्रवान है हमारा सोनू, 30 साल का हो गया, जानता ही नहीं है लड़की जैसी कोई चीज होती है कि नहीं। ये महापाखंडी है, और अब इसका ब्याह जिससे करोगे वो बेचारी कुचली जाएगी।
उसके बाद हम बना देंगे ये स्कूल्स, लड़कों के अलग लड़कियों के अलग, कतारें बना देंगे महिलाओं की अलग पुरुषों की अलग। मैं कुछ हद तक उसका कारण भी समझता हूँ, कतारों में हर तरह के पुरुष होते हैं, वो फायदा उठाने की ताक में रहते हैं, वो ठीक है, वो अलग है। लेकिन सिद्धांत तौर पर ये सब बातें रुग्ण हैं, डिजीज्ड हैं। स्त्री पुरुष को इतना अलग अलग कर देना मनोवैज्ञानिक विकार को जन्म देता है। उसी से ये सब होती हैं, फोर्स्ड प्रेगनेंसीज और इतने रेप्स। हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन ऑल डिस्टिंक्ट एंटिटीज, किसी भी तरह के डिवीजन को बहुत महत्व मत दिया करो। मैं अमीर हूं तो गरीब से कैसे बात कर लूं, नहीं। मैं उत्तर भारत का हूं, दक्षिण भारत वालों से कट कर रहूंगा। कैंपस में भी रीजनल ग्रुप्स बने रहते हैं। ये तेलुगु वालों का है, ये तमिल वालों का है, ये पंजाबियों का है, ये दिल्ली वालों का है, ये बंबई वालों का है। किसी भी तरह के डिवीजन की रेखा खींचने वाला कौन है, उसको पकड़ो, वही है ईगो सेल्फ। हम प्योर ब्लडेड आर्यंस हैं। इन ज्यूज को मार देंगे, न सिर्फ जर्मनी में बल्कि पूरे ईस्टर्न यूरोप में भी और यूएसएसआर में भी। ये क्या डिवीजन है? इसी डिवीजन का नाम था होलोकॉस्ट। और यही डिवीजन जब और आगे बढ़ाते हो तो जानते हो क्या बनता है? प्रजातिवाद। मैं मनुष्य हूं, बकरा तो खाऊंगा ना, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है। मैं बकरे की ओर हवस की निगाह से देखूंगा क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है। ठीक वैसे जैसे मैं नारी को हवस की निगाह से देखता हूं क्योंकि वो मेरे जैसी नहीं है, उसमें कुछ अलग है। तो वैसे ही बकरा भी तो अलग है ना। जो भी अलग है मैं उसके प्रति भेद का रिश्ता रखूंगा। और भेद माने हिंसा, डिवीजन माने वायलेंस। जो भी मुझसे कुछ अलग है वो मारा जाएगा, या फिर इस तरह से उसका इस्तेमाल होगा कि मेरे स्वार्थों की पूर्ति हो। अब शादी करके पत्नी को मार नहीं देते, पर उसका इस्तेमाल करते हो सारे स्वार्थों की पूर्ति के लिए। यही बात महिलाएं भी करती हैं, पतियों का इस्तेमाल करती हैं स्वार्थों की पूर्ति के लिए। सहज रहो ना। छोटे बच्चों को देखा है, वो जानवरों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं है कि अलग प्रजाति का है। छोटा बच्चा है, वो चूजे के साथ खेलेगा, उसके बाद माँ बाप उसको सिखा देंगे कि चिकन सूप पीना चाहिए, तो फिर उसी चूजे को मार के खा जाएगा। ये बात याद रखोगे। और ये लड़कियों के लिए भी और जरूरी हो जाती है। आप अगर लड़कों से दूर दूर रहती हैं तो इससे आप चरित्रवान नहीं बन गई, आप पागल बन गई। दुनिया की आधी आबादी से दूर रहकर क्या पाओगी? आचार्य जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो सत्र को विराम। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोविंद है और मैं आचार्य जी को 2 साल से सुन रहा हूँ। मेरे जीवन में बदलाव इस प्रकार आया है कि मैं पहले चीज़ों को लेकर बहुत डरता था कि किससे कैसे बात करनी, किससे कैसे बात नहीं करनी, तो इसमें फंसा रहता था। तो अब भी लोगों से बातचीत करने में आसानी हो रही है क्योंकि जो अंदर का डर था उसको जीता है। और दूसरा ये कि आचार्य जी ने हमें समझाया है कि बाहर की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो आप हारते रहोगे अगर आपने अंदर की लड़ाई नहीं जीती है। तो
वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। तो आचार्य जी हमें मन से जीतना सिखा रहे हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मुझे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है। मैं बचपन से सोचता कि मुझे स्केटिंग करनी है। अब भी जाके वो डर दूर निकला है और मैं फाइनली स्केटिंग सीख रहा हूँ और एक स्तर ऐसा आ गया कि मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ। अभी आचार्य जी को मैंने यूट्यूब से सुनना शुरू किया। उसके बाद फिर गीता सेशंस ज्वाइन किए, ऑनलाइन सेशन सुने। उसके बाद फिर अभी मैं ऑफलाइन सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ। ऑफलाइन सेशन ज्वाइन किया है आज। बड़ा अच्छा लगा सुनकर, आमने सामने सेशन सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी सेशंस के साथ जुड़िए, ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से। धन्यवाद।